नमस्कार दर्शकों, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चित्रांश। दीपावली पर्व पर खूब बिके गणेश लक्ष्मी। दीपावली पर्व पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाएं लोगों ने खूब खरीदी। शामतगंज पर लगे गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाओं के ऊपर लोगों का हुनर दिखाई दिया। हर कोई गणेश लक्ष्मी की अच्छी प्रतिमाएं ढूंढता नजर आया। इस बारे में दुकानदारों और प्रतिमाएं लेने आए लोगों ने बताया। मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां मिलेंगे आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट किस्तों पर भी उपलब्ध। इस दिवाली मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ शानदार प्रोडक्ट का कलेक्शन। हर सपना अब हमारा अपना। गली मैदान बड़ा बाजार बरेली। दूसरी ब्रांच डीडीपुरम एडिडास शोरूम के पास बरेली। कॉन्टैक्ट 9897264510 9557384808। पिछले साल से महंगी है, कम हुआ है रेट? हाँ, महंगी हो रही है। कितने की बता रहे हैं? इस समय 90 रुपए जोड़ा दे रहे हैं। आप पिछली बार कितने का ले गई? पिछली बार हमने 20 रुपए का लिया था। तो कहना चाहती है महंगाई के बारे में कुछ? तो महंगाई है सर कम हुई है? कोरोना की वजह से महंगाई है। सरदार जी ट्रेडर्स, होलसेल फायरवर्क्स डीलर एंड ऑर्डर सप्लायर। मेगा शॉप, a house of branded fancy fireworks. Contact for all big shows, event and wedding. Contact number 9412287977 9837034025। थोड़ा सा मामला कुछ फर्क पड़ा कोरोना के ऊपर? कैसी बिक्री हो रही है, क्या कहना है? जी भैया, हल्की फुल्की है। दाम ज़्यादा होता, दाम नहीं है इस बार रोड पे। कोई काम नहीं है? माल ही महंगा आया इस बार। कितना वो माल महंगा बिक रहा है? कितने बिक रहा है? 5-7 जोड़ा ऊपर माल बिक रहा है महंगा पिछले साल से। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल्स एंड सर्विस, इन्वर्टर बैटरी, स्टेबलाइजर्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ प्यूरिफायर। इस दिवाली स्माइल एलईडी के संग 40 नीम की चढ़ाई, बड़ा बाजार बरेली। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bareliservices.com पर जाएं। सिटी न्यूज परिवार ने मनाया दीपावली उत्सव। दिवाली पर परिवारों और प्रतिष्ठान पर गणेश लक्ष्मी का पूजन परंपरा के द्वारा किया गया। सिटी न्यूज परिवार ने भी अपने ऑफिस में गणेश और लक्ष्मी का पूजन विधि विधान के साथ किया। सभी ने भगवान गणेश लक्ष्मी जी की आरती की और अपने दर्शकों को सिटी न्यूज परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आप सब दर्शकों को सिटी न्यूज़ के परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है जैसे आपका प्यार हम पे बना हुआ है वैसे आगे भी बना रहे। ब्लॉक प्रमुख ने नवाबगंज के पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब बनाए जाने की घोषणा। दिवाली के अवसर पर नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार दिवाकर ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर तहसील के पत्रकारों का स्वागत और सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों की मांग पर अपनी निजी जगह में एक प्रेस क्लब बनवाने की घोषणा की, जिस पर सभी पत्रकारों ने उनका आभार प्रकट किया। इस मौके पर पत्रकारों ने कलम के सच्चे सिपाही रहे स्वर्गीय अजीज कुरैशी को याद कर उनकी पत्रकारिता की चर्चा की। कहा गया है कि पत्रकार गुटबाजी और चाटुकारिता से बचें और हमेशा संगठन में रहकर समाज में अपनी भूमिका का ठीक ढंग से निर्वाह करें। शनिवार को नवाबगंज में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार दिवाकर ने पत्रकारों से कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।
वह अपनी जिम्मेदारियों को कठिन परिस्थितियों में भी पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। पत्रकार अखिलेश उपाध्याय उर्फ बब्बू महाराज ने पत्रकारों से कहा कि जब तक वह एक बनकर और संगठित होकर रहेंगे तब तक कोई भी असामाजिक तत्व उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एडवोकेट और पत्रकार प्रदीप सूरी ने कहा कि नवाबगंज के पत्रकारों में जोश है और यहाँ के पत्रकारों का भी एक मजबूत संगठन होना चाहिए। पत्रकार जफरुद्दीन मंसूरी ने कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता करना आसान नहीं है। अब पुलिस और नेता लोग छोटी सी खबर पर ही तिलमिला उठते हैं, जबकि वह खुद अध्ययन नहीं करते हैं और पत्रकारों को बुरा भला तक कह डालते हैं। पत्रकार अनूप गुप्ता ने कहा है कि आपसी गुटबाजी और चाटुकारिता के चलते ही पुलिस भी पत्रकारों का खूब शोषण करती है, यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें झूठे मुकदमे में भी फांसने से नहीं चूकती। पत्रकार दिनेश गंगवार ने कहा है कि पत्रकार मिलकर रहें और हमेशा सभी पत्रकार एक दूसरे को सम्मान दें। इसके अलावा अयाज रिजवी ने कहा कि आज पत्रकारों में आपस में मनमुटाव होने के चलते ही गुटबाजी हो गई है, जिसके चलते ही पत्रकार का शोषण हो रहा है, जबकि पत्रकार समाज का एक सजग प्रहरी की तरह इसके सुधारने में लगा रहता है। वह अपने परिवार की भी चिंता नहीं करता है। बरेली में मिलेंगी आधुनिक हॉस्पिटल की सेवाएं, अनुभवी डॉक्टर्स, आधुनिक उपकरण और मशीनों से लैस हॉस्पिटल अब आपके शहर में पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा से लैस। अब आपको बरेली से बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमृतधारा हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर्स का पैनल होने से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकट गांधी उद्यान, रामपुर गार्डन, बरेली। सड़क हादसे में ट्रैफिक सिपाही हुआ घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र मणिनाथ में 36 वर्षीय ओमपाल पुत्र आसाराम ट्रैफिक सिपाही के पद पर तैनात हैं। बीसलपुर चौराहे ड्यूटी कर रहे थे। तेज रफ्तार में आ रही स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां उनका उपचार किया जा रहा है। अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। क्या नाम आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह है। हाँ, क्या घटना हुई थी आपके साथ? घटना ये हुई थी, बीसलपुर चौराहे में ड्यूटी थी मेरी, ट्रैफिक कार्यालय से ड्यूटी लगती है हम लोगों की। अच्छा। तो मैं चौराहा चला रहा था, तो वहाँ टेम्पू जो थे वो इकट्ठे थे, उनको हटाने जा रहा था। तो स्विफ्ट डिजायर नई गाड़ी थी कोई, तो उसके लपेटे, उसने तेज़ स्पीड में थी, उसने लपेटे में ले लिया मुझे। अच्छा। आपकी चोट कहाँ है? चोट मेरी ये कूल है, यहाँ लगी हुई है, ये पसली में लगी हुई है पूरा, और ये नाक चल गया, ये हाथ पूरा ये दर्द कर रहा है पूरा। गाड़ी पुलिस ने कब्जे में ले ली? अब गाड़ी रात तो मैं तो बेहोश था, मुझे तो पता नहीं, मैं एम्बुलेंस से आया था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, अब जो नहीं पता, गाड़ी तो खड़ी थी रात में, अब पता नहीं क्या है, खड़ी है नहीं खड़ी है मुझे नहीं पता। गंगवार पैनी नज़र सामाजिक संस्था उत्तर प्रदेश की तरफ से दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारा देश खुशहाल बने और समृद्ध बने। और अभी फिर से देश में चुनाव प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ, जैसा कि आज की समय में लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है, क्या हमारे देश में लोकतंत्र है? तो मैं सभी मतदाताओं से ये कहना चाहूँगी कि कम से कम मतदाता अब एक जागरूक मतदाता बने, बिकाऊ मतदाता ना बने। सड़क हादसे में युवक की मौत। बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र का 20 वर्षीय अमित वर्मा पुत्र सुरेश वर्मा अपने घर से शाहजहाँपुर कटरा निकला था। एमआर की जॉब डॉक्टर से मिलने गया था। कल रात फतेहगंज पश्चिमी के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। रास्ते में लाते वक्त अमित ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में मौजूद परिजनों ने बताया। क्या
क्या नाम है भाई? मोहित वर्मा। क्या घटना हुई थी भैया आपके साथ? ये यहाँ पे हुई थी कटरा जिला से यहाँ पर जी। क्या घटना? यहाँ पे ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से थे, एमआर की नौकरी करते हुए थे। कौन है? मोहित वर्मा। आपके कौन थे? हमारे जीजा के भाई थे। कैसे डेथ हुई थी उनकी? ट्रेन की इससे हुई थी, बाइक से आज जी जा रहे थे और इनके पीछे ट्रक वाले ने टक्कर मारी और ट्रक पकड़ गया है। मौके पे ही मौत हो गई थी? कैसे क्या? ना वहाँ पे तो मतलब कुछ मालूम नहीं चला था, वहाँ पे कोई था भी नहीं, निकाल अकेले थे वो, तो वहाँ से यहाँ पे लाए, उसके बाद लाने के बाद यहाँ पे मृत्यु घोषित करा है। राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी, NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। घरों में सजाई गई रंगोली, जम के हुई आतिशबाजी। दीपावली का पर्व रंगों का पर्व है, जिसमें लोगों ने अपने घरों को झालरों, फूल मालाओं से सजाते हैं। उसके बाद रंगोली को बनाकर उसे दीपों से सजाने में लग जाते हैं। पूजा अर्चना के बाद बरेली शहर में हर तरफ आतिशबाजी की गूंज नजर आ रही है। हर कोई आतिशबाजी छोड़ने में लगा हुआ है। वहीं लोगों ने अपने परिवार में मिलने जुलने वालों को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। गोल्ड लीफ मसाले व घड़ी साबुन के थोक फुटकर विक्रेता गुप्ता जी ट्रेडर्स फरीदपुर वाले। फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का दिन? ये कोई बीकॉम की पढ़ाई नहीं है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है। 20-20 घंटे तक पढ़ना पड़ता है। आए समझ में? पहला दिन हुआ नहीं, पढ़ाई की लगाना शुरू कर दी। यार ये कब समझेंगे मेरे मन की बात? मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग नहीं। KGN वर्कर्स फरीदपुर पर भी मैदा एवं अजवाइन से तैयार किया हुआ पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बर्थडे केक, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। दिवाली ऑफर स्पेशल फ्रेंड 22 रुपये में 11 पीस आपको यहां उपलब्ध हैं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। कुछ लोगों का कहना रहता है कि मास्क लगाने से उन्हें परेशानी होती है, सांस लेने में उन्हें दिक्कत आती है। तो सिटी न्यूज उनसे यही गुजारिश करता है कि कुछ समय की दिक्कत आपके लिए आपकी पूरी जिंदगी बता सकती है और साथ साथ आपके पूरे परिवार को बचा सकती है। तो कुछ समय की आप दिक्कत उठा लीजिए। कोरोना आज नहीं तो कल जरूर चला जाएगा।